दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल की एक योजना के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कन्याश्री प्रकल्प योजना। क्या इसकी मुख्य विशेषता है, क्या पात्रता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको इसमें जरूरत पड़ेगी और किस तरह से आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों योजना का नाम है कन्याश्री प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल। अब सबसे पहले जानते हैं इस कन्याश्री योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता। जैसा कि बताया गया है कि राज्य में महिला साक्षरता दर कम है। इस वित्तीय सहायता के साथ पश्चिम बंगाल सरकार जरूरतमंद परिवारों से महिला स्कूली छात्राओं की बेहतर शिक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। दूसरा, स्कूल छोड़ने वाले छात्राओं को कम करना। अधिकांश गरीब परिवार अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि उनके पास किताब और स्टेशनरी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो स्कूल छोड़ने का प्रतिशत बढ़ता जाता है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की पेशकश के साथ ड्रॉप आउट प्रतिशत में इससे कमी आएगी। इसके बाद बाल विवाह को रोकना। ये योजना केवल उन छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहती है। ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के उन्मूलन को सुनिश्चित करने का एक सक्षम तरीका है। अगला, व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना। क्योंकि इस योजना में व्यावसायिक संस्थानों में अभी तक छात्र ही शामिल थे, अतः अब लड़कियों को भी इस तरह के प्रशिक्षण का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब बात करते हैं कन्याश्री योजना का छात्रवृत्ति विवरण के बारे में। पहली है K1। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को हर साल 750 रुपए दिए जाते हैं। दूसरी है K2। इस अनुदान श्रेणी के तहत लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में 25,000 रुपए मिलेंगे। जब लड़कियां या छात्राएं 12वीं कक्षा पास कर लेती हैं तो K2 अनुदान श्रेणी के अंतर्गत उन्हें एक किश्त में 25,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। आवेदक कॉलेज के लिए फीस भुगतान करने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसे का उपयोग कर सकती है। तीसरी है K3। इस श्रेणी के तहत जो छात्राएं अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा जारी रखने की इच्छा रखते हैं उन्हें राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। यदि K3 छात्रवृत्ति लाभार्थी किसी भी विज्ञान विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त करती है तो वह अपने बैंक खाते में प्रति माह 2,500 रुपए यानी कि 2,500 रुपए प्राप्त करेगी। यदि छात्रा कला स्ट्रीम में मास्टर डिग्री प्राप्त करती है तो छात्रवृत्ति राशि 2,000 रुपए प्रति माह दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा होने तक उसे ये ग्रांट मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं इस कन्याश्री योजना के लिए पात्रता और मानदंड के बारे में। तो इसके लिए राज्य के निवासी, केवल पश्चिम बंगाल के निवासी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं और योजना के अनुसार वादा किया गया धन प्राप्त कर सकते हैं। अगला, केवल स्कूल की छात्राएं, केवल वे बालिका जो स्कूली छात्रा हैं तथा जो राजकीय विद्यालय या राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ती है वो वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकती है। अगला, न्यूनतम आयु सीमा। जो केवल छात्रवृत्ति परियोजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी आयु 13 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु 17 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। K2 अनुदान योजना के लिए उम्मीदवारों को 18 से 19 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। अगला, परिवार की आय। योजना के मसौदे में यह बताया गया है कि यदि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से अधिक है तो वो इस छात्रवृत्ति योजना के लिए योग्य नहीं मानी जाएगी। अगला, गरीब और जरूरतमंद आवेदक। योजना ऐसे आवेदकों को भी अनुमति देती है जो इस शैक्षिक अनुदान के लिए BPL श्रेणी से संबंधित रखते हैं। अगला, केवल अविवाहित आवेदकों के लिए। केवल अविवाहित स्कूली छात्राओं को शैक्षिक अनुदान मिलेगा जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित है। अगला, शैक्षिक आवश्यकता। बालिका या छात्रा जो वर्तमान में 8वीं से 12वीं की कक्षा में है उन्हें K1 और K2 अनुदान के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। अगला है तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्राएं। इससे पहले अनुदान केवल स्कूल के छात्राओं को दिया जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में नए संशोधन किए गए हैं। व्यावसायिक केंद्रों में अध्ययन करने वाली महिला प्रशिक्षकों को अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता भी मिलेगी। अगला है शारीरिक बाधा वाली छात्राएं। इस योजना के मसौदे में कहा गया है कि यदि स्कूली छात्रा 40% या अधिक शारीरिक या मानसिक बाधा से पीड़ित है तो आय मानदंड में बदलाव किए जा सकते हैं। आइए बात करते हैं
K3 श्रेणी के लिए पात्रता के बारे में। नंबर 1, आवेदक जो K2 श्रेणी के लिए नामांकन करने में सफल रहे हैं, उन्हें K3 छात्रवृत्ति श्रेणी के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। नंबर 2, इच्छुक आवेदकों को स्नातक स्तर की अंतिम परीक्षा में कम से कम 45% अंक प्राप्त करने होंगे। नंबर 3, एक बार जब छात्रा सफलतापूर्वक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लेती है, तो वे K3 श्रेणी के लिए पंजीकरण की पात्र बन जाएंगी। नंबर 4, योजना के मसौदे में यह बताया गया है कि K1 और K2 श्रेणियों के विपरीत इच्छुक आवेदकों के लिए अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। चलिए बात करते हैं कन्याश्री प्रकल्प के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में। सबसे पहला, आवासीय दस्तावेज। इच्छुक और योग्य आवेदकों को कानूनी आवासीय कागजात जमा करने में विफल रहने पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा। अगला, स्कूल के दस्तावेज। स्कूल प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वो उपस्थिति रिकॉर्ड और कागजात इकट्ठा करें जो इस बात का प्रमाण करते हैं कि स्कूल राज्य शिक्षा विभाग के अधीन है और उन्हें नामांकन फॉर्म के साथ संलग्न करना है। अगला है आयु प्रमाण पत्र। जैसे उम्मीदवार की आयु अनुदान जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आवेदकों के लिए आयु प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगला है आय प्रमाण पत्र। सभी इच्छुक आवेदकों को एक आधिकारिक दस्तावेज जमा करना होगा जो परिवार की समग्र वार्षिक आय बताता हो। अगला है बीपीएल प्रमाण पत्र। यदि परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता है तो उम्मीदवार को बीपीएल प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी जमा करानी होगी। अगला है गैर वैवाहिक स्थिति की घोषणा। जैसा कि ये योजना विवाहित महिला छात्राओं की भागीदारी की अनुमति नहीं देती है, उम्मीदवार को अपने अविवाहित दावों का समर्थन करने वाले दस्तावेज जमा कराने होंगे। अगला है संस्थानों से पंजीकरण दस्तावेज। यदि बालिका आवेदक एक व्यावसायिक संस्थान या तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ी है तो इन संस्थानों से उचित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। अगला है हैंडीकैप सर्टिफिकेट या विकलांगता प्रमाण पत्र। किसी भी स्कूल की छात्रा जो विकलांग से पीड़ित है, उनके लिए एक अलग आवंटन प्रस्तावित है। इस प्रकार ऐसे आवेदकों को विकलांग आकलन के लिए सरकारी अस्पताल जाना चाहिए। एक बार मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद हेड मेडिकल परीक्षक को विकलांग प्रमाण पत्र जारी करना होगा। अगला है आधार कार्ड। यदि आवेदक छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहता है तो आधार कार्ड की एक प्रति संलग्न करनी होगी। और लास्ट है बैंक खाते का विवरण। प्रत्येक आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और इस खाते का विवरण आसान धन हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र में उल्लिखित करना होगा। अब बात करते हैं कन्याश्री प्रकल्प के लिए आवेदन किस तरह से करें, इसके बारे में जानकारी। नंबर 1, इस छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण करने के लिए आवेदक को संबंधित स्कूल या संस्थान से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। यह नामांकन फॉर्म स्कूल कार्यालय में फ्री में उपलब्ध होगा। आवेदन पत्र में 3 खंड हैं: व्यक्तिगत विवरण अनुभाग, संपर्क विवरण और पता, और स्कूल विवरण। आवेदक को इन वर्गों को भरना होगा, अपने माता पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान प्राप्त करना होगा और इसे हेड मास्टर या प्रिंसिपल के कार्यालय में जमा कराना होगा। तथ्यों की जांच करना और फॉर्म पर हस्ताक्षर करना उनका कर्तव्य है। आधिकारिक मुहर लगाने के बाद इन प्रपत्रों को महिला और समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में भेजना होगा। प्रत्येक आवेदक को एक पावती पर्ची मिलेगी जिसमें एक यूनिक कोड होता है। ये आवेदक आईडी के रूप में काम करेगा। तो ये थी दोस्तों पश्चिम बंगाल की कन्याश्री प्रकल्प योजना के बारे में सभी तरह की जानकारी। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको इस योजना से संबंधित सभी तरह की जानकारी मिल गई होगी।